हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपना चैनल गवर्नमेंट जॉब रियल एनालिसिस में। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि कहाँ से है ये डीएवी पब्लिक स्कूल का वैकेंसी है और अच्छा खासा वैकेंसी है। 56 डीएवी स्कूल को मिला के जितना बहुत ही बड़ा अमाउंट वैकेंसी ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा मुझे भी हेल्प होगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। ये है एक साइट, मतलब डीएवी के पब्लिक स्कूल के एक साथ 4-5 साइट है और भी है। तो मैं एक साइट के ये अवेलेबल है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा। डीएवी पब्लिक स्कूल ये भुवनेश्वर का साइट है, तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आप देख पा रहे हो कि रिक्रूटमेंट एंड द टीचर एंड स्टाफ। तो भाई ये क्लिक करने के बाद ये पीडीएफ आएगा आपके पास, ठीक है। तो फिर देख पा रहे हो कि इतने ज़्यादा जितना भी डिस्ट्रिक्ट आपको देख पा रहे हो, ये सारे 18 डिस्ट्रिक्ट मिला के 56 डीएवी स्कूल को मिला के आपका वैकेंसी आउट हुआ है। और पीजीटी के लिए इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ऐसे जितने भी वैकेंसी है ये पूरा सब्जेक्ट में। और टीजीटी के लिए इंग्लिश, ओडिया, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस। और पीआरटी में जैसे जनरल सब्जेक्ट होता है ऐसे। और लाइब्रेरियन का भी पोस्ट है, उसके साथ प्री प्राइमरी टीचर के लिए ये अलग से कोर्स होता है। और काउंसलिंग इसके लिए 8 मंथ्स का, मुझे लगता है 8 मंथ्स का एक डिप्लोमा टाइप का कोर्स होता है। उसके बाद काउंसलर और एलडीसी अकाउंट्स और एलडीसी डीओ, ये सारे पोस्ट वैकेंसी में हैं। और अदर पोस्ट के लिए आप देख पा रहे हो कि म्यूज़िक, आर्ट, डांस टीचर, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर, ये सारे के सारे एक है। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पे लिखा है कि कितना % नंबर होना चाहिए आपके पास। CGPA टू परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि आपको ऐसे समझो कि आपको 50% मार्क्स आपको एलिजिबिलिटी में है, तो आपका 49.99 आ रहा है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। और यहाँ पे सिर्फ हर एक यूनिवर्सिटी में या हर एक कॉलेज में CGPA में आपका मार्कशीट आउट हुआ है, तो CGPA टू परसेंटेज कैलकुलेशन अलग अलग से होता है। तो एक बार आप चेक कर लीजिए, नहीं तो कॉलेज में एक बार बात कीजिए कि कॉलेज से एक सर्टिफिकेट मिलता है आपको कि वहाँ पे CGPA टू या SGPA टू कैसे परसेंटेज कैलकुलेशन होता है। चलिए देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आप देख पा रहे हो कि पीजीटी के लिए आपको पता है कि 11-12 में पढ़ाने के लिए तो MSc होना ज़रूरी है और उसके साथ बीएड होना भी ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक्सपीरियंस नहीं हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तो CBT एग्ज़ाम होगा, तो फिर एक्सपीरियंस नहीं हो फिर भी चलेगा। तो MSc होना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर, जैसे कि समझो कि कंप्यूटर साइंस के लिए तो आपको MCA होना चाहिए, जैसे BCA बैचलर कंप्यूटर साइंस, तो उसके बाद MCA, तो उसका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और उसके साथ आपका बीएड होना भी ज़रूरी है। उसके साथ आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छे होना चाहिए, क्योंकि ये तो CBSE ICSE वाला स्कूल है, तो कंप्यूटर इंग्लिश में थोड़ा सा अच्छा सा खासा नॉलेज होना चाहिए। और कंप्यूटर नॉलेज भी आपका एसेंशियल है। कोई डीएवी में कुछ डीएवी में तो आपको ऐसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद टीजीटी के लिए, जो कि 9-10 टीचर के लिए आपके पास स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, और ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो फिर भी चलेगा, और 50% मार्क्स होना चाहिए। और NCT रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ऐसे कोई भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री किए हो तो वो ऑलरेडी इनलिस्टेड नहीं UGC का अंडर, तो फिर वो नहीं चलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। उसमें भी ये लिखा है कि इंग्लिश और कंप्यूटर एप्लीकेशन एसेंशियल है। उसके बाद है प्राइमरी टीचर के लिए पीआरटी में आपको पता है कि यहाँ पे ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, उसके साथ 50% मार्क्स और सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना। या आप उड़ीसा में एक टेट होता है, वो टेट भी जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए वो टेट, ये उड़ीसा टेट क्वालिफाई हो या सीटेट क्वालिफाई हो। तो प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना ज़रूरी है, और टीजीटी के लिए पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और प्री प्राइमरी के लिए 50% होना ज़रूरी है। उसके साथ यहाँ पे आपको बोले थे कि वो डिप्लोमा नर्सिंग टीचर एजुकेशन के लिए ये भी आपको चाहिए। काउंसलर के लिए आपको ग्रेजुएट होना होगा साइकोलॉजी में, उसके साथ 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और आपका गुड कम्युनिकेशन स्किल ये भी होना चाहिए। तो इसके बाद आप देख लेंगे कि देख पा रहे हो कि कहाँ से कौन सा वाला, जैसे कि डांस टीचर के लिए आपको बीएड नहीं चाहिए,
ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए डांस में कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो चलिए एक बार स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ये सब आप पढ़ लोगे। और LDC लोअर डिविजनल क्लर्क DO के लिए ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बोला था कि आपका एक्सपीरियंस है, नहीं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए कुछ बोला है, या आप सिंपल सा ग्रेजुएट हो कोई भी सब्जेक्ट में। और आर्ट्स साइंस यहाँ पे बोला ऑलरेडी मेंशन किया है कि आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट, आपका 40 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग स्किल होना चाहिए इन इंग्लिश, और 30 वर्ड पर मिनट इन उड़िया, जैसे लोकल लैंग्वेज होता है उड़िया और हिंदी में आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ये लेवल 4 का, ये मुझे लगता है ये लेवल 4 का वैकेंसी है, जैसे लेवल 1 2 3 होता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 6 पे कमीशन PGT के लिए जितना भी आपका टोटल ग्रॉस सैलरी हो रहा है। तो आपको ये भी हो सकता है कि स्कूल आपको 2 साल के लिए ऐसे प्रोबेशनरी पीरियड में भी रख सकते हैं या परमानेंट भी कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली स्कूल के ऊपर है। ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी में जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करता है तो उसको प्रोबेशनरी पीरियड, क्योंकि प्राइमरी में अवेलेबल टीचर थोड़ा सा ज़्यादा अवेलेबल होता है, TGT में उससे थोड़ा सा कम और PGT में उससे भी कम। तो PGT में कोई भी अच्छा खासा मतलब टीचर मिल जाए तो वो लोग परमानेंट कर देते हैं, और प्राइमरी के लिए उसको पता है कि इसके बाद अच्छा खासा और भी मिल सकता है, तो 2 साल के लिए आपको प्रोबेशनरी पीरियड में रख सकता है। ये कॉन्फर्म नहीं है और कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर स्कूल। तो चलिए देख लेते हैं उसके बाद। तो ऑनलाइन डेट 5 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और 20 मई तक आपको चलेगा ये कंप्लीट प्रोसेस, और पेमेंट भी 20 मई 5 बजे के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो देखिए टेंटेटिव पर्सनल इंटरव्यू तो शॉर्ट लिस्ट होगा, तो उससे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 26 मई टू 29 में, जो भुवनेश्वर में ही होगा या उड़ीसा में कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपको DAV स्कूल है उस स्कूल में। तो एडमिट कराएगा आपका 23 मई टू 25 मई, इसके बीच में आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपको देख पा रहे हो इतना जल्दी हो रहा है कि 20 मई में आपका कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस, और 23 मई में आपका आ गया एडमिट कार्ड। उसके बाद 26 मई को आपको कंप्यूटर CBT एग्ज़ाम, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जो भी इंटरव्यू होगा। तो मतलब बहुत ही जल्दी, मतलब नेक्स्ट महीने में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, या उसके बाद अगस्त में तो आपको ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। एक एज रिलैक्सेशन आप देख पा रहे हो कि 32 ईयर्स चाहिए PRT के लिए, और बाकी सारे के लिए आप देख लेना एक बार। और ये सारे सिटी है, ये सारे सिटी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जैसे बालासोर, बरहमपुर, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, ये सारे स्कूल में आपका एग्ज़ाम होगा। तो चलिए ये सारे के सारे, मुझे नहीं लगता और कुछ है। तो दोस्तों हाँ, CBT एग्ज़ाम के लिए पैटर्न के लिए आपको एक बार ये करियर पोर्शन के लिए आपको 20 मार्क्स है, CBT के लिए 40 मार्क्स और इंटरव्यू। तो आप देख पा रहे हो कि CBT और इंटरव्यू के लिए वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। और करियर मतलब आपका B.Ed और एक्स्ट्रा आप कोई भी अलग से स्कूल में ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है तो आपको मार्क्स मिलेगा, या B.Ed होगा, B.Ed के बाद आप CTET क्वालिफाइड हो, दो पेपर में क्वालिफाइड हो, तो ऐसा मतलब आपका एक्सपीरियंस होगा तो आपका थोड़ा सा अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और 11-12 के लिए CBSE सिलेबस आपका जैसे कवर होगा। TGT के लिए 6 to 10 तक NCERT, और PRT के लिए NCERT सिलेबस। तो दैट्स ऑल दोस्तों। सो दोस्तों आप थोड़ा सा जल्दी अप्लाई कीजिएगा, मुझे मतलब ये पूरा प्रोसेस बोलने में थोड़ा सा लेट हो गया, और एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 20 मई तक ये एप्लीकेशन चलेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा हेल्प होता है। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।